ये नेक्स्ट पार्ट है वर्ण जाति संबंधी वेदांत की दृष्टि का। आइए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं शुद्ध चैतन्य की सर्व व्यापकता। आदि शंकराचार्य के अनुसार वर्ण जाति के भेद से रहित होकर उनका गुरु बनने का अधिकारी वही हो सकता है जिसकी बुद्धि दृढ़ता पूर्वक मानती है कि संपूर्ण सृष्टि एक ही परम ब्रह्म का विस्तार है। इसके अतिरिक्त जो भी पदार्थ सृष्टि में दिखाई देते हैं वे सभी त्रिगुणात्मिका अविद्या के द्वारा निर्मित है। ऐसा दृढ़ता पूर्वक मानने वाला व्यक्ति परम सुख और शांति की अवस्था में निरंतर विराजमान रहता है। आदि शंकराचार्य इस प्रकार के ज्ञानी व्यक्ति को सहर्ष अपना गुरु मानने को तैयार है, चाहे वह ब्राह्मण हो या स्वयं चंडाल ही क्यों न हो। अविद्या के प्रभाव से मनुष्य वर्ण और जाति के भेदों में विश्वास करता हुआ भेद बुद्धि से व्यवहार करता है। वस्तुतः एकमात्र शुद्ध चैतन्य ही है जो सभी में व्याप्त है। जिस व्यक्ति को इस प्रकार का ज्ञान हो जाता है वह बाह्य भेदों को पढ़कर वर्ण और जाति के झगड़े में नहीं पड़ता है। आदि शंकराचार्य ऐसे शुद्ध चैतन्य की व्याप्ति को सर्वत्र स्वीकार करने वाले परम ज्ञानी को अपना गुरु मानने को तैयार है, भले ही वह चंडाल ही क्यों न हो। आदि शंकराचार्य के यहाँ वेदांत की अद्वैत मूलक दृष्टि को स्थापित किया गया है तथा शुद्ध चैतन्य के स्तर पर भी सभी प्राणियों को समान मानने वाले ज्ञानी को बिना वर्ण जाति को अपना गुरु स्वीकार करने पर बल दिया गया है। आइए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं ब्रह्म ज्ञान से कर्म बंधन से मुक्ति। आदि शंकराचार्य के अनुसार नित्य पर ब्रह्म के विमर्श या भावना में संलग्न जीव का चित्त निरंतर शांत रहता हुआ स्थिरता को प्राप्त होता है। अपने गुरु से प्राप्त उपदेश के अनुसार वह निश्चित कर लेता है कि संपूर्ण विश्व नश्वर है, विनाशी है, अनित्य है। ऐसा ज्ञानी निरंतर ब्रह्म के चिंतन में स्थिर भाव से संलग्न रहता है। ऐसे ज्ञानी जीव के पूर्व जन्म कृत समस्त कुकर्म ज्ञानाग्नि में भस्म सात हो जाते हैं और उसमें भावी वासनाओं का उदय नहीं होता है। जीवन मुक्त ऐसा ज्ञानी केवल प्रारब्ध कर्मों के फलों का भोग करने के लिए अपने शरीर को धारण किए रहता है। प्रारब्ध के क्षय के उपरांत पर ब्रह्म में विलीन हो विदेह मुक्ति प्राप्त कर लेता है। ऐसा ज्ञानी पुरुष आदि शंकराचार्य का गुरु होने का अधिकारी है, चाहे वह किसी वर्ण या जाति का हो, चाहे वह चंडाल ही क्यों न हो। मनुष्य द्वारा किए गए कर्मों के परिणाम के आधार पर कर्मों को तीन कोटियों में विभक्त किया जाता है, संचित, प्रारब्ध और संचयी मान। पूर्व जन्मकृत कर्मों का फल है संचित कर्म। पूर्व जन्म के संचित कर्म जिनका परिणाम वर्तमान जन्म है या जिन्होंने फल देना प्रारंभ कर दिया है, जिसे प्रारब्ध कहते हैं। वर्तमान जीवन में किए गए कर्मों का एकत्रित होता हुआ फल संचयी मान कर्म है। पर ब्रह्म परमेश्वर का ज्ञान हो जाने पर संचित और संचयी मान कर्म पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं। प्रारब्ध कर्म नष्ट नहीं होते, उनकी समाप्ति उनके परिणामों के भोगने पर ही होती है। प्रारब्ध कर्मों के परिणाम भोगने तक ज्ञानी व्यक्ति जीवन मुक्त अवस्था में स्थित रहकर कर्म फल का भोग करता है। पर ब्रह्म का साक्षात्कार कर लेने से उसकी कर्म फल में आसक्ति समाप्त हो जाती है। अतः जीवन मुक्त दशा में किए गए कर्म भविष्य के बंधन का कारण नहीं बनते हैं। प्रारब्ध कर्मों का परिणाम भोग लेने पर ज्ञानी व्यक्ति जीवन मुक्त एवं विदेह मुक्त की अवस्था में पहुंच जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर हो जाता है। आदि शंकर के अनुसार ऐसा ज्ञानी व्यक्ति उनका गुरु बनने का अधिकारी है, चाहे वह ब्राह्मण हो या स्वयं चंडाल ही क्यों न हो। ज्ञान की इस अवस्था में वर्ण और जाति का बंधन टूट जाता है। इस नित्य मुक्त शुद्ध अवस्था को प्राप्त व्यक्ति के विषय में सभी प्रकार के व्यवहारिक भेद विषयक बुद्धि नष्ट हो जाती है। आइए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं सर्वव्यापी चैतन्य से जड़ जगत गतिमान। विश्व के सभी प्राणियों, देवता, मनुष्य और पशुओं में एक ही चैतन्य समान रूप से उपस्थित पाया जाता है। पर ब्रह्म परमेश्वर के इस प्रकाश से सभी जड़ तत्व, बुद्धि, इंद्रिया और संपूर्ण शरीर जो निष्प्राण जड़ या अचेतन है, सब प्राण और चेतन प्रतीत होते हैं। इसी चैतन्य के प्रकाश से प्रकाशित होने के कारण ही जड़ होते हुए भी बुद्धि, इंद्रिया इत्यादि बाह्य जगत के साक्षात्कार करने का अभिमान कर पाते हैं। आदि शंकराचार्य के अनुसार प्रत्यक्ष
प्रत्यक्ष चैतन्य के प्रकाश से प्रकाशित तथा क्रियाशील होते हुए भी बुद्धि इत्यादि जड़ पदार्थ और आत्म चैतन्य के वास्तविक स्वरूप को आच्छादित कर लेते हैं। वैसे ही जैसे बादल का टुकड़ा सूर्य के प्रकाश को बाधित कर देता है, आदि शंकराचार्य का गुरु होने का अधिकारी वही योगी हो सकता है जो शांत चित्त से निरंतर ध्यान मग्न रहता हुआ आत्म चैतन्य की अनुभूति करता रहता है, चाहे वह कोई ब्राह्मण हो या फिर कोई चंडाल ही क्यों न हो। मेघों के निर्माण सूर्य की ऊर्जा से होता है, क्योंकि प्रधान रूप से उत्तरायण में स्थित सूर्य की ऊर्जा से जल का वाष्पीकरण होता है और उसमें आकाश में मेघ बनते हैं। सूर्य द्वारा निर्मित मेघ सूर्य को ढक लेते हैं और इस उसके प्रकाश के फैलने में बाधक बन जाते हैं। ठीक इसी प्रकार प्रत्यक्ष चैतन्य से शक्ति प्राप्त करने वाले बुद्धि इंद्रिय इत्यादि जड़ पदार्थ चैतन्य के वास्तविक नित्य शुद्ध आनंदमय स्वरूप को ढक लेते हैं। जीव इनके प्रभाव से चैतन्य की वास्तविक आनंद दैक रूपता को नहीं समझ पाता है और इन जड़ पदार्थों के बंधन से बंध कर अज्ञान से आवृत होकर मिथ्या व्यवहार करता है। प्रत्यक्ष चैतन्य के इस वास्तविक स्वरूप को समझकर उसको ढक लेने वाले अन्य अतात्विक जड़ पदार्थों को पहचान कर उनके प्रभाव से बाहर निकालकर शुद्ध चैतन्य रूप में अवस्थित रहने वाला व्यक्ति आदि शंकराचार्य का गुरु बनने की योग्यता रखता है। इस अवस्था में वर्ण और जाति का भेद का कोई महत्व नहीं रखता है। यहाँ केवल और केवल जीव की ही परम ज्ञान की अवस्था ही महत्व धारण करती है। इसी तथ्य को आदि शंकराचार्य जी ने मनीषा पंचक के अंतिम पद में और स्पष्ट किया है कि उनके अनुसार पर ब्रह्म परमेश्वर के स्वरूप को जान लेने वाला प्राणी ब्रह्म स्वरूप ही हो जाता है। पर ब्रह्म में अनुस्यूत आनंद को एक ही अंश को प्राप्त कर सभी प्राणी परम शांति की अवस्था को प्राप्त कर जाते हैं तथा सभी प्रकार के वर्ण और जाति के भेद से परे हो व्यवहार करते हैं। आदि शंकराचार्य का मानना है कि इंद्रादि देवता भी पर ब्रह्म के सुख समुद्र का एक अंश मात्र का अनुभव कर परमानंद की अवस्था में पहुंच जाते हैं। इसी प्रकार उस ब्रह्म तत्व की अपने चित्त में शांत भाव से निरंतर भावना करने वाले मुनिजन भी सांसारिक भेद के प्रपंच से मुक्त हो परमानंद की अनुभूति करते हैं। ऐसे उस सुख समुद्र के ब्रह्म तत्व में रमण करने वाला व्यक्ति स्वयं ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। वह ब्रह्म के ज्ञाता नहीं अपितु ब्रह्म ही बन जाता है। यही तथ्य बृहदारण्यकोपनिषद और तैत्तिरीयोपनिषद तथा मुंडकोपनिषद में ब्रह्मविद ब्रह्म में भवति इस प्रकार के वचनों के द्वारा प्रतिपादित की गई है। इस प्रकार के ज्ञान से संपन्न कोई भी व्यक्ति भले ही वह किसी वर्ण या जाति का हो, देवताओं के अधिपति इंद्रदेव भी उसको चरणों में बैठना पसंद करते हैं। ऐसे व्यक्ति को अपना गुरु मानने में आदि शंकराचार्य को कोई ऐतराज नहीं है, चाहे वह ब्राह्मण हो या स्वयं चंडाल ही क्यों न हो। किसी वर्ण जाति या कास्ट को उसके गुरु मानने में परहेज नहीं है। से विदित होता है कि वर्ण और जाति की भावना से परे होकर स्वयं देवलोक के निवासी देवता भी ज्ञानी व्यक्ति को पूजते हैं। वे भी ऐसे ज्ञानी व्यक्ति के प्रति भेद बुद्धि से ग्रसित होकर व्यवहार नहीं करते। ऐसी ज्ञानात्मक स्थिति में वर्ण जाति और कास्ट के आधार पर किया गया मानवीय भेद कोई महत्व नहीं रखता है, वह स्वतः समाप्त हो जाता है और मनीषा पंचक में प्रतिपादित वेदांत इस सर्वमान्य दृष्टि को विकसित कर मनुष्य को लौकिक स्तर पर व्यवहार करता हुआ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकता है। फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने मनीषा पंचक में विहित वर्ण और जाति की व्याख्या में वर्ण जाति संबंधी वेदांत की दृष्टि के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।